हरे कृष्णा। गीता के 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जब आसुरी गुणों से संपन्न व्यक्ति का वर्णन करते तो वो कहते हैं दंभ दर्प अभिमानश्च क्रोधम पारुष्यम एवच अज्ञानम च विजातस्य पार्थ संपत आसुरीम। ये जो व्यक्ति होते हैं बड़े दाम्भिक होते हैं। दंभ करना यानी दिखावा उन्हें बहुत पसंद आता है। दंभ दर्प यानी उन्हें गर्व होता है अपने पास जो भी चीज़ है। अभिमान करना, दर्प दर्प अभिमानश। क्रोधम, उन्हें क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है, थोड़ा भी कंट्रोल नहीं कर सकते ऐसे लोग। अभिमानश क्रोधम पारुष्यमेव च। पारुष्य यानी कठोरता। उनका जो हृदय है, जो दिल है, उसमें थोड़ी भी किसी के लिए भी करुणा नहीं होती। पारुष्यम एवच अज्ञानम च अभिजातस्य। ऐसे लोग भगवान के प्रति, सत्य के प्रति अज्ञानी होते हैं। कृष्ण अगले वर्ष में यानी अगले श्लोक में कहते हैं कि जो भी व्यक्ति दैवी गुणों से संपन्न है वो भगवत प्राप्ति करता है, और जो व्यक्ति आसुरी गुणों से संपन्न है निबंधाय आसुरीमता दैवी संपत्ति मोक्षाय निबंधाय आसुरीमतः। जो दैवी संपत्ति जो है, दैवी गुण है, वो हमें भगवान की तरफ लेके जाते हैं, सत्य के प्रति लेके जाते हैं। परंतु जो आसुरी संपत्ति की जो गुण है वो हमें नीचा खींचते हैं। दंभ दर्प अभिमानश्च क्रोधम पारुष्यमेव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपत आसुरीम। तो इन गुणों से हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहना होगा यदि हमें भगवत प्राप्ति करनी है। तो एक छोटी सी कथा सुनेंगे कि किस प्रकार से ये सारे जो गुण हैं भगवत प्राप्ति में बाधा डालते हैं। यदि हम आसुरी गुणों से जो संपन्न है, यदि हमें क्रोध आता है, अभिमान है बहुत सारा हृदय के अंदर, ईगो है, गर्व है, तो हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। एक कहानी सुनेंगे कि किस प्रकार से ये सारे गुण जो है भगवत प्राप्ति में हमें बाधा डाल सकते हैं। तो एक सेठ थे, बड़े धनवान थे, धनपति थे, और भागवत कथा करते थे, रामायण का कथा करवाते थे, पर उन्हें केवल दिखावा करना चाहते थे, अपने भक्ति का केवल दिखावा करना चाहते थे। हृदय के अंदर भक्ति उनके नहीं थी। परंतु उनकी जो पत्नी थी भक्त थी, और हमेशा उन्हें कहती थी कि आप भी मेरे साथ आइए, हम मंदिर जाएंगे, हम जो भी भगवान के भक्त हैं उनसे मिलेंगे, चर्चा करेंगे, वार्तालाप करेंगे, और किसी न किसी प्रकार से हम भगवान से जुड़ने की कोशिश करेंगे। परंतु ये जो व्यक्ति था, जो सेठ था, हमेशा अपनी पत्नी को इग्नोर करता था, उसके पास ध्यान नहीं देता था। बोलता था ये कहती रहती है, क्या होता है ये भगवान वगैरह वगैरह वगैरह, मैं कर रहा हूँ ना, वो भागवत कथा, भागवत सप्ताह कर रहा हूँ ना, और क्या चाहिए, श्रद्धा होनी क्या ज़रूरी है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है भगवान की। इस प्रकार से उसके विचार थे। तो कई बार उनकी पत्नी बुलाती थी कि चलिए ये साधु महाराज आए हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे हम दीक्षा लेते हैं, उनसे हम कुछ शिक्षा लेते हैं, भगवत चर्चा करते हैं। पर ये व्यक्ति सुनता नहीं था। तो एक दिन की बात है, एक बड़े साधु महाराज उनके गांव में आए थे, और उनकी पत्नी ने उनको बताया कि चलिए चलिए आइए, हम थोड़ा मिलते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं आऊँगा, मैं बहुत बिज़ी हूँ। राइट, जैसे हम कहते हैं हर बार कि मैं बिज़ी हूँ, मुझे कुछ समय नहीं है भगवान के लिए। तो इस व्यक्ति का जो एक दोस्त था वो भी उस प्रोग्राम में जाने वाला था। राइट, तो उस व्यक्ति ने कहा, उस मित्र ने कहा चलो भाई आप भी चलो मेरे साथ। वो व्यक्ति कहा नहीं नहीं नहीं, मैं इस ऐसे जगह पे जाता नहीं, ये साधु लोग क्या बोलते रहते, कुछ खुद करते नहीं। मैंने ऐसे बहुत सारे साधुओं को देखा है जो केवल पैसे लेने के लिए आते हैं। राइट, तो इस व्यक्ति ने कहा नहीं 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 नहीं, ये साधु ऐसे नहीं हैं, ये गुरुजी ऐसे नहीं हैं, इन्हें पैसों के प्रति कुछ भी आकर्षण नहीं है, ना ही इनकी कुछ फैमिली है, और एक गांव में मैक्सिमम 3 से 4 दिन रहते हैं, ना किसी व्यक्ति से ज़्यादा मिलना जुलना, ना किसी पैसे के प्रति आकर्षण है उनका। आप आइए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा यदि आप उनसे मिलेंगे। राइट, और हमारा स्वभाव क्या होता है, घर की मुर्गी दाल बराबर। राइट, घर में कोई व्यक्ति हमें बताए कि चलो मंदिर जाते हैं, चलो हम दर्शन लेने जाते हैं, चलो कुछ फेस्टिवल अटेंड करते हैं,
कुछ साधुओं से कुछ सुनते हैं तो हम कहेंगे नहीं नहीं, पर यदि कोई मित्र आ जाता है तो पहले हम मित्र की सुनते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल प्रभुपाद का भी प्रभुपाद का भी विश्वास गुरुओं के ऊपर कम हो गया था। तब उनके मित्र ने, जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उल्टा डंगा जंक्शन नाम का एक स्थानक है कोलकाता के पास, वहाँ आए थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत बड़े वैष्णव आचार्य थे उस समय के, और भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को भी पता था कि वो आए हैं, परंतु वो जाना नहीं चाहते थे। उनकी श्रद्धा गुरुओं के ऊपर से कम होती जा रही थी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे देखे थे गुरु जो मिसयूज करते थे अपने पोजीशन का। तो प्रभुपाद जी ने कहा था, उस समय उनका नाम था अभय चरण, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मिलूँगा इनसे। तो उनके जो मित्र थे उन्होंने उनको एक्चुअली खींच के लेके गए। वो नहीं नहीं चलो आप, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, आपको कुछ ज्ञान की बातें करेंगे, आपको ज्ञान देंगे, आप चलिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और आज आप हिस्ट्री जानते हैं वो सब। और जब वो मिले तो इतने प्रभावित हुए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से कि उन्होंने पहली मीटिंग में ऐसे कहते कि उन्हें आदेश दे दिया कि आप अंग्रेज़ी भाषा में प्रचार करिए कृष्ण भावना का, राइट। और आज देख ही रहे उसका रिज़ल्ट, आप पूरे जगत में इस्कॉन के कितने सारे मंदिर हैं। तो एक एग्जाम्पल मैं बताना चाहता था किस प्रकार से हम अपने मित्रों के ऊपर विश्वास रखते हैं। यदि कोई घर वाला व्यक्ति कहता है कि चलो चलो मंदिर चलो, चलो चलो इससे मिलते हैं, गुरु जी से मिलते हैं, हम कहेंगे नहीं नहीं। तो इसलिए हमारा जो संघ है वो बहुत ही अच्छा होना ज़रूरी है। हमारा जो संघ है वो वैष्णव होना ज़रूरी है, तभी हम कृष्ण से जुड़ पाएंगे, राइट। मैं मेरी कहानी बताता हूँ कि मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो हाउ द यूथ आर, दे आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्मिकता के ऊपर, भगवद गीता के ऊपर उनका कुछ विश्वास नहीं होता। विश्वास होता है पर कोई करे तो हम भी करेंगे, नहीं तो हमें कुछ इंटरेस्ट नहीं होता जनरली। तो हमारा भी वैसा ही था। पर हमारे क्लास में एक लड़का था, स्टूडेंट था, वो बहुत ही एंथुजियास्टिक था ये सारी चीज़ों के लिए, राइट। वो तो हमेशा मंदिर में जाता था और भगवद गीता वगैरह पढ़ना, कीर्तन वगैरह अटेंड करना, ड्यूरिंग कॉलेज डेज मैं बता रहा हूँ। तो वो करता था सब कुछ, और वो हमें भी बताता था, मुझे बताता था, मेरे दोस्तों को भी बताता था कि चलो चलो जाएंगे, हम मंदिर जाएंगे, आज ये महाराज जी आ रहे हैं, इनका प्रवचन है। तो हम कहते थे क्या यार, ये हम कॉलेज अभी अभी आए हैं और एंजॉय करना चाहिए। कॉलेज मतलब क्या होता है, एंजॉयमेंट लाइफ, ये प्रवचन सुनने के लिए आए क्या कॉलेज में। पर फिर भी वो जो स्टूडेंट था, उसका नाम तभी नीलकंठ था। तो ये जो नीलकंठ नाम का जो स्टूडेंट था, मेरा दोस्त था, वो हमें बहुत फोर्स करता था कि चलो चलो जाएंगे कॉलेज जाएंगे, प्रवचन के लिए जाएंगे। और वो हमें अलग अलग चीज़ों के बारे में बताता था। जैसे ये इस व्यक्ति ने कहा कि ये साधारण साधु नहीं, तो वो भी हमें नीलकंठ जी हमें कहते थे कि ये साधारण साधु नहीं है। जनरली साधु जब कहते हैं तो हमारा मन में कंसेप्शन क्या होता है, साधु यानी बड़े बड़े बाल, साधु यानी सब जगह पे भस्म लगाया हुआ है और गेरुए वस्त्र है। ऐसे चित्र विचित्र भावना, चित्र विचित्र विचार हमारे मन में आ जाते हैं। तो हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, साधुओं से नहीं मिलना है। पर तो ये व्यक्ति नीलकंठ हमें बताते कि ये साधारण साधु नहीं है, ये एजुकेटेड साधु है, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर साधु है, और इन्होंने ये किया है, वो किया है, अंग्रेज़ी में बोलते हैं। और इस प्रकार से हमें वो लेके जाते थे। और जब हम मिले, बहुत सारे हमारे दोस्त और हम मिले, तो असल में हमारा चित्त परिवर्तन हो गया और हम कृष्ण भावना से जुड़ गए। तो चलिए स्टोरी तो रह जाएगी, लेट मी कंटिन्यू। तो ऐसे इस प्रकार से खींच के अनेकों विध उदाहरण दे के लेके गए उनको खींच के, और साधु स्वार्थ और परमार्थ के ऊपर बोल रहे थे। ये व्यक्ति ऐसे सुन रहे थे। जब हम नए रहते तो वी डोंट शो एनी इंटरेस्ट कि क्या है यार, किधर आ गया मैं, किधर फंस गया, क्यों लाया मेरे को इधर। फिर वो व्यक्ति भी ऐसे ही विचार कर रहे थे कि कैसे मैं आ गया इधर, क्यों लाया मुझे, मेरे दोस्त का मैंने क्यों सुना। पर धीरे धीरे उनका चित्त परिवर्तन हो गया और उन्होंने कहा उस साधु से कि साधु महाराज जी, मुझे भगवत प्राप्ति का उपाय बताइए। ये 3 घंटे का प्रवचन आपका हुआ पर मुझे कुछ समझा नहीं, मुझे आप ना पर्सनल गाइडेंस दीजिए। 3 घंटे का प्रवचन मुझे भगवत प्राप्ति करने के लिए आत्मोन्नति का मुझे कुछ मार्ग दिखाइए, पथ दिखाइए। तो गुरुजी ने बोला ठीक है, रात को आ जाओ, मैं आपको बताता हूँ, पर उसके पहले आपको मेरा मुझे एक्सेप्ट करना होगा कि आप मेरे गुरु हैं, राइट।
मतलब आप एक्सेप्ट करिए कि मैं आपका गुरु हूँ। तो उसने कहा ठीक है, मैं आपका आज से शिष्य। तो वो व्यक्ति रात को आ गए। तो उन्होंने कहा गुरु ने कि चलो आज हमको रात को पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, तो पहाड़ के ऊपर चढ़ के ही मैं आपको आत्मज्ञान दूंगा, यहाँ पे नहीं दे सकता मैं। तो उस व्यक्ति ने कहा ठीक है भाई, इतना दूर आए हैं आत्मज्ञान लेने के लिए, तो ये क्या, चले जाते हैं पहाड़ के ऊपर। तो गुरुजी ने कहा पहाड़ के ऊपर जाने की पहले एक कंडीशन है मेरी, और वो है कि आप ये जो छोटे 6 पत्थर दिख रहे हैं आपको, उसको आपको पीठ के ऊपर लादना है और चलना है। 5-5 किलो का पत्थर था, मतलब 30 kg का वेट उन्होंने पकड़ा। तो बोले ठीक है, अभी गुरुजी आत्मोन्नति करनी है तो इतना करना ही पड़ेगा। तो उस व्यक्ति ने, धनवान सेठ ने, खुद के पीठ के ऊपर ये 30 किलो का सामान लाद दिया और चलने लग गए। वो गुरुजी के पीछे पीछे पर्वत के ऊपर चढ़ रहे थे और हाँफने लग गए, क्योंकि आप समझ सकते हैं 30 किलो का वेट लेके ऊपर चढ़ना नॉट एन ईजी थिंग। तो गुरुजी बोले ठीक है, एक पत्थर कम कर देते हैं, और एक पत्थर वो उस व्यक्ति ने डाल दिया नीचे, और 25 किलो का ना वेट लेके वो ऊपर चढ़ रहे थे। धीरे 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 फिर से हाँफने लग गए, गुरुजी 25 किलो। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मेरा काम 4 पत्थर से भी हो सकता है, आप एक पत्थर फेंक दो। जैसे एक पत्थर फेंका, उनकी जो वेट कम हो गया, तो उन्हें कंफर्टेबल लगने लगा। पर फिर से जब चलने लग गए, गुरुजी 20 kg बहुत ज़्यादा है। तो गुरुजी ने कहा ठीक है भाई, मेरा काम 3 पत्थर से भी हो सकता है, आप एक पत्थर फेंक दो। अभी वेट था 15 kg, चलने लग गए, फिर से हाँफने लग गए। गुरुजी ने कहा और एक पत्थर डाल दो। अभी कितने पत्थर बचे? 2। थोड़े समय बाद फिर गुरुजी ने कहा एक पत्थर फेंक दो। अभी कितने पत्थर बचे? 1। बाद में फिर से जब आप ऊपर चढ़ते हैं ना, तो आपको थोड़ा भी वेट सहन नहीं होता, राइट। भले ही वो 5 किलो हो, 2 किलो हो, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है चढ़ना, राइट। और ये मेरा पर्सनल अनुभव है, जब मैं केदारनाथ की घाटी में चढ़ रहा था तो छोटा सा बैग था, पर वो भी हेवी लगने लग गया था जब मैं टॉप पे पहुंच रहा था तभी। तो इस प्रकार से तो ये व्यक्ति ने कहा, तो गुरुजी ने कहा वो आप एक पत्थर भी उनको हेवी हो गया। तो गुरुजी ने कहा ठीक है भाई, वो पत्थर भी फेंक दो, मुझे पत्थर की ज़रूरत नहीं है। तो उस व्यक्ति ने जैसे ही पत्थर फेंका, वो सोचने लग गया इनको पत्थर का ज़रूरत तो था नहीं, मुझसे इतनी हमाली क्यों की। 30 kg का वेट मैं ऊपर इतना लेके गया और ये अभी कह रहे हैं कि ज़रूरत नहीं है। व्हाट द हेल इज़ दिस। गुस्सा हो गए वो और पूछने लगे गुरुजी, आपको यदि ये वेट नहीं चाहिए था, ये पत्थर नहीं चाहिए थे, तो मुझसे इतनी मेहनत करवाई क्यों। तो गुरुजी ने कहा बेटा, मुझे आपको एक लेसन सिखाना था, शिक्षा देनी थी, वो ऐसी कि ज़िंदगी में हम बहुत सारे निरुपयोगी, जिसका कुछ भी उपयोग नहीं है, ऐसे पत्थर, ऐसे विचार हम जीवन भर हमारे साथ लेके जाते हैं। ऐसे विचार हमारी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डालते हैं। जिस प्रकार से आपको यदि ऊपर चढ़ना है, तो आपको आपके पीठ के ऊपर लादा हुआ वजन जो है वो कर्म करना होगा, तभी आप इजीली ऊपर चढ़ सकते हैं, पर्वत के ऊपर चढ़ सकते हैं। उसी प्रकार से यदि हमें आध्यात्मिक प्रगति करनी है, तो ये 6 पत्थर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर और ज्ञान, ये सारी चीज़ें आपको निकालनी होगी। तब उस व्यक्ति के दिमाग में प्रकाश गिरा, राइट। जीवन में हम ये सारी चीज़ों को लाद लेते हैं अपने पीठ के ऊपर, क्या उपयोग है, मरने के बाद सब यहाँ पे ही छोड़ के जाना है, क्यों इतना अहंकार करना है। इसलिए कृष्ण कहते हैं दम्भ दर्प अभिमानस्य क्रोधम पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपद आसुरीम दैवी संपत्ति मोक्षाय निबंधाय आसुरी मता। ये सारे जो दुर्गुण है हमें यहाँ पे जकड़ के रखेंगे, राइट। तो ये दुर्गुणों को हमें धीरे धीरे कृष्ण भावना से हमें इनको दूर करना होगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।